मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी, अकाट्य और अनुभूत नियमों और अनुभवों के आधार पर है। वीडियो का शीर्षक है आपकी कुंडली सही है या गलत, कैसे पता करें। द राइट वे टू चेक वेदर योर हॉरोस्कोप इज राइट और रॉन्ग। जी हाँ मित्रों, देखिए, मानव निर्मित कोई चीज आपकी जन्म कुंडली भी मानव निर्मित है, प्रश्न कुंडली भी मानव निर्मित है, और मानव से भूल होना, गलती होना, यह स्वभाव है, ये ईश्वर निर्मित नहीं है। इस नाते कुंडली किसी विशेषज्ञ बढ़िया ज्योतिषी द्वारा बनाई हुई कुंडली भी सही हो सकती है, सही होती है, लेकिन गलत भी हो सकती है। कैसे आपको पता चले, कैसे आप आकलन करें कि हमारी कुंडली सही है या गलत। अगर कुंडली सही होगी तो यह दैवी विज्ञान है, दैविक विज्ञान है, डिवाइन ग्रेस है, गॉड गिफ्टेड जानकारी है। यह निश्चित रूप से जो फल मिलेगा वो सही मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली में त्रुटि होगी, कमी होगी, तो जो भी फल कोई बढ़िया कुशल दक्ष ज्योतिषी भी बताएगा वो सटीक नहीं बैठेगा। कारण है कि कुंडली पर ही निर्भर है आपका भाग्य, भविष्य की जानकारी, और कुंडली ही असली भाग्य दर्पण है, जीवन दर्पण है, लक का मिरर है, डेस्टिनी का मिरर है, फेट का मिरर है। मतलब कुंडली एक ऐसा दर्पण है जो आपके जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें बता सकता है। आने वाला समय कैसा होगा यह भी बता सकता, और बीता हुआ समय कैसा है यह भी बता सकता है। मानव निर्मित विज्ञान तो साइंस की बात करता है, भौतिक विज्ञान की बात करता है, लेकिन एक ऐसा विज्ञान है, दैविक विज्ञान है, दैवी विज्ञान है, जिसको इसको पारलौकिक कह सकते हैं। तो इसकी जानकारी प्रायः लोग कर रहे हैं, अधिकतम लोगों को है भी, नहीं भी है। लेकिन कुंडली सही है गलत है, हम केपी के आलोक में आपको बता रहे हैं। इसको कैसे चेक करें कि हमारी कुंडली सही है गलत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं, तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, और बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो आती है तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, एक हाइप का बटन होगा, हाइप जरूर पुश कर दीजिए, वीडियो को अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट अंत में ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और एक आग्रह पहले भी है, आज भी है, कि वीडियो को पूरा देखिए। जो भी 10-15 मिनट की वीडियो है वो बड़ी उपयोगी है, और उसको पूरा देखोगे तो पूरा उसका लाभ आपको मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से आपकी ये जिज्ञासा होगी कि आप वीडियो देखना चाहते हो। आइए हम मेन टॉपिक पर। यहाँ हमने किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा नियम, ऐसा तरीका, ऐसा मेथड, ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आप कुंडली के सही गलत की पहचान कर सकते हो। और ये पहचान हो गया कुंडली गलत है तो उसमें सुधार भी कर सकते हो, संशोधन भी कर। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर हमने बड़ी बात कहा है। ज़्यादातर कारण तो जन्म समय का होता है, और भी जो तौर तरीके हैं वो गलत है तब भी हो। लेकिन कुंडली सही है गलत है कैसे जाने, आइए इस टॉपिक पर बात।
यहाँ हमने दिया है केपी लग्न आमली कस्प चार्ट, जो नेचुरल कुंडली बराबर देता हूँ। मेष लग्न की कुंडली है, इससे आप बार बार बताने के बाद परिचित हो चुके हैं। देखिए, जीवन में जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं पास्ट हैं, बीत चुकी हैं, उन घटनाओं द्वारा आप कुंडली का जांच कर सकते हैं। हम आने वाले घटनाओं को बताएंगे तो भविष्य की बात है, हम सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कुंडली सही है तो सही भी हो सकता है। लेकिन बीती हुई घटनाएं कुछ 2, 3, 4, 6 जो आपके साथ सटीक हैं, उनके द्वारा आप कुंडली का परीक्षण कर सकते हो, सत्यापन कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो, चेकिंग कर सकते हो। जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो निश्चित है होती हैं। एक तो विवाह होता है, विवाह होने के बाद संतान प्राप्ति होती है, नौकरी भी लगता है, कभी चोट लग गया, उच्च शिक्षा है, व्यापार है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है, वाहन क्रय करना है, विदेश गमन है, आदि आदि अनेकों घटनाएं जीवन की हैं। धनार्जन का मामला है। तो हमको केवल 2, 3, अधिकतम 3 घटनाओं को टैली करिए, मिलाइए, पता चल जाएगा। अगर कुंडली सही होगी तो घटनाएं एकदम सटीक समय पर सही उतरेंगे। जैसे हमने यहाँ 3 घटना दिया है। पहली घटना है नौकरी, दूसरा है विवाह, तीसरा है संतान। अगर आपकी, हमारी या किसी की नौकरी लगी है तो नौकरी के लिए प्रमुख और सहायक भाव जान लीजिए। बार बार हमने बताया, प्रमुख भाव है 6वां, 10, 2 और 11, 10, 2 और 11, 6, 10, 2, 11, ये प्रमुख और सहायक भाव। मेन भाव है 6। विवाह के लिए प्रमुख भाव 7वां है, 2 और 11 इसके सहायक भाव हैं, 7, 2 और 11। संतान प्राप्ति के लिए प्रमुख भाव 5वां है और 2 और 11 सहायक भाव। तो ये जो कुंडली आपकी होगी, पूर्व समय में मान लीजिए तीनों घटनाएं या 1-2 घटनाएं आपके जीवन में ऐसी हुई हैं। नौकरी सबको नहीं लगती, विवाह तुरंत नहीं हुआ रहता संतान, लेकिन जो भी घटना, कभी चोट लगी है तो उसी से टैली कर लीजिए, कभी विदेश गए हैं तो उससे टैली कर लीजिए। मतलब ये 3 घटनाएं संभावित हैं, इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ। हमने प्रमुख सहायक भावों को बता दिया। अब आपको करना क्या है, तरीका क्या है? तरीका है, घटनाएं कब घटी हैं, समय निकालने के लिए महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, 3 को प्राय आप सभी लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं, जानकारी भी है। आप देखिए किस ग्रह की महादशा है। जिस ग्रह की महादशा है, मान लीजिए उस आदमी की नौकरी लग गई है, जिसकी कुंडली है, तो बताएगा कि फला तारीख को, फला महीने में, अमुक तारीख को, अमुक महीने में, अमुक सन में मेरी नौकरी लग गई है। अब मान लीजिए जिस ग्रह की महादशा चल रही है, इसी में वो बता रहा या इसके पहले बता रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसी में बताया। मान लीजिए सूर्य की महादशा है, वो कह रहा है कि 3 साल पहले मेरी नौकरी इसी सूर्य की दशा में लग गई। 3 साल पहले लगी तो आप देख लीजिए उस कुंडली से कि 3 साल पहले कौन सी दशा थी। तो उस महादशा में आप देखिए कि क्या नौकरी विषयक भाव हैं, अर्थात 6, 10, 2, 11। इन भावों में से चारों भाव, 1-2 भाव या अधिकतम जो भी भाव आए हैं, उसको देखिए। उस ग्रह जो जिसकी दशा है, उसके नक्षत्र में इन भावों में से कोई भाव हैं। अगर 1-2 भाव हैं तो ठीक है। और जैसे सूर्य का नाम है, उसके उप नक्षत्र में ये भाव है कि नहीं है, 1, 6, 10, 2, 11 में से उस उप नक्षत्र के नक्षत्र में जरूर होना चाहिए 1-2 भाव,
नहीं भी है तभी नक्षत्र और उपनक्षत्र में है अगर, तो एक संभावना बनती है कि इस महादशा में नौकरी लग सकती है। अगर उसके उपनक्षत्र के नक्षत्र में भी चीज होती तो उसी सूर्य की दशा, सूर्य के अंतर और सूर्य के प्रत्यंतर में नौकरी लग। लेकिन अगर एक आध भाव आए हैं और कुछ भाव नहीं आए हैं तो इसका मतलब हो गया किसी 6 साल में नौकरी लगेगी। मान लीजिए 4 साल सूर्य का बीता है, 3 साल पहले नौकरी लग गई, 2 साल पहले लग गई, तो आप ये देखिए कि वो अंतरदशा कौन सी थी जिसमें नौकरी लगी है। मान लीजिए सूर्य में चंद्र की अंतरदशा, चंद्रमा में भी इसी नियम से देखिए कि उसके नक्षत्र में 6, 10, 2, 11 में से भाव आए हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो निश्चित रूप से अंतरदशा उसको सपोर्ट कर रहा है, और नक्षत्र के माध्यम से आया है और उपनक्षत्र और उसके नक्षत्र के माध्यम से भी भाव आए हैं, तो चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है। अर्थात सूर्य की महादशा चंद्रमा के अंतरदशा में नौकरी लगी। अब वो नौकरी में प्रत्यंतर भी देख लीजिए। सूर्य की महादशा में अंतर 100 साल 6 महीने का 8 महीने का होता है, प्रत्यंतर 1, 2, 3 महीने का हो सकता है, 2 महीने का। जो समय बता रहा है उस प्रत्यंतर में कौन सा प्रत्यंतर चल, उस समय में कौन सा प्रत्यंतर चल रहा। मान लीजिए वो शुक्र का प्रत्यंतर था और शुक्र में भी 6, 10, 2, 11 बता रहा जैसे पहले में, तो इसका मतलब कुंडली सही है। एक चीज और देख लीजिए, अगर महादशा अंतर और प्रत्यंतर में डिफर कर रहा है, समय नहीं बता रहा है, तो संदेह हो जाएगा कुंडली गलत है। तीसरा विषय, प्रत्यंतर दशा का कालखंड छोटा होता है, वो सटीक बैठ रहा है तो उसमें मूल भाव आना चाहिए, प्रमुख भाव। प्रमुख भाव प्रत्यंतर दशा में जरूर आया हो, नक्षत्र में भी और उपनक्षत्र के नक्षत्र में भी, या नक्षत्र में ही 6वां भाव आया और उपनक्षत्र उसके नक्षत्र में 10, 2, 11 आया, लेकिन प्रत्यंतर में एक बार 6वां भाव नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से आना। दशा और अंतर में नहीं आया है, 10, 2, 11 आए हैं, प्रमुख भाव नहीं आया है, तो काम चल जाएगा। इस तरह से नौकरी को आप देख लोगे। इसी तरह से मान लीजिए विवाह है तो इसमें 7, 2, 11 भाव देखिए। महादशा में नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से इसमें से भाव आए हैं कि नहीं। अंतरदशा में नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से भाव आए हैं कि नहीं, 7, 2, 11। और प्रत्यंतर में 7, 2, 11 में से 7, 11 आवे या 2, 11 आवे या 7, 2, 11 तीनों आवे, लेकिन 7वां भाव जरूर आया हो और उसका नक्षत्रेश और उपनक्षत्र का नक्षत्रेश जरूर सपोर्ट कर रहा हो, तो विवाह का समय सटीक बैठ रहा है, इसका मतलब कुंडली सही है। इसी तरह से 5, 2, 11 है, महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर में इसी नियम के अंतर्गत अगर समय बता रहा है तो कुंडली सही है। लेकिन अगर हम नौकरी देख रहे हैं तो महादशा में 6, 10, 2, 11 आया ही नहीं है, उसमें 8 आया, 12 आया, 1 आया, 4 आया, दृष्टि भी नहीं मिल रही है, तो शंका हो जाना स्वाभाविक है, कुंडली गलत है। अंतरदशा में भी डिफर कर रहा है। मान लीजिए अंतरदशा मिल रहा, प्रत्यंतर में नहीं मिल रहा है, तो कुछ अगर मिला कुछ नहीं मिल रहा है तो कुंडली गलत है। और पूरी तरह से सटीक बैठेगा, एकदम एक्यूरेट महादशा और अंतरदशा में प्रमुख और सहायक भावों में से कुछ भाव जरूर मिले, लेकिन प्रत्यंतर में प्रमुख भाव नक्षत्र के भी माध्यम से मिले और उसके उपनक्षत्र के नक्षत्र के माध्यम में प्रमुख भाव भले न मिले, लेकिन सहायक भाव जरूर मिले। मतलब उपनक्षत्र में एक बार प्रमुख भाव जरूर आया हो, सहायक भाव भी आया हो। अंतरदशा में प्रमुख नहीं आया है, सहायक भाव ही आए हैं, तब भी माना जाएगा।
महादशा में प्रमुख नहीं आया, सहायक आए हैं, तब भी माना जाएगा। इस तरह से आप जान लीजिए, दशा, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में किसी भी घटना जो आपके जीवन में हुई है, सही समय पर घटित हुई है, तो निश्चित रूप से वो कुंडली सही है। और घटनाओं का कालखंड या समय अगर डिफर बता रहा है तो कुंडली में त्रुटि है, कुंडली गलत है, उसको सही कराने की ज़रूरत है। और उसका मेन कारण होता है बर्थ टाइम। अगर सही बनी है तब भी बर्थ टाइम उसका कारण है। अगर गलत बनी है, जिन्होंने कुंडली बनाया है उनको यही नहीं पता है कि लग्न कौन सी है, 5 की जगह 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, या पंचांग में एक आध जगह 15 दिन पर एक लग्न लिखी होती, पंचांग में लग्न चार्ट बना रहता, आप देखे होंगे, वही उतार देते हैं बहुत से लोग, उसका मतलब नहीं है। तो इस तरह से मित्रों, अगर कुंडली सही है तो निश्चित रूप से थोड़ा कुंडली का जो विद्वान आदमी होगा, ज्योतिष का विशेषज्ञ होगा, और मेनली केपी के आलोक में, तो निश्चित रूप से जो भी घटना आपके जीवन में घटी है वो सटीक और सही समय पर बैठेगी, दशांतर और प्रत्यंतर में देखने पर, नहीं तो नहीं बैठेगी। और जो न बैठे, भ्रम हो, तो कुंडली सही करवा लीजिए। कुंडली सही करवाने में 75% गलती होने का चांस जन्म समय का होता है। 5 मिनट भी डिफर किया तो समय में अंतर आएगा, महीना तो महीना, 15 दिन आगे पीछे घटना जो हुई है वो बताएगी, लेकिन डिफर कर जाए। तो 25% जिसने ज्योतिष कुंडली बनाया है, अगर वो सही विशेषज्ञ नहीं होगा, सही जानकार नहीं होगा, तभी कुंडली गलत हो। कुंडली सही कराना आपका दायित्व है और उसे बताना मेरा दायित्व है। तो अगर आपकी घटनाएं सटीक नहीं बैठ रही हैं तो आप हमसे भी परामर्श कर सकते हैं। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।